हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ दुआंग विद यू सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा जेलसी होने वाला है और बहुत ज़्यादा क्यूट एंड रोमांटिक भी होने वाला है। इसमें हमें शिन का सच में अब एक और स्टेप अहेड वाला रूप देखने को मिलने वाला है। फाइनली वो कुछ ना कुछ फील करना शुरू कर चुका है दुआंग के लिए। तो चलो शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो दुआंग होता है वो बहुत ही सैडली बैठा होता है ब्रिज के पास, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और फिर वो अपना देखता है स्टोरी, तो उसमें दिखाता है कि शिन ने उसकी स्टोरी को लाइक किया। उसके बाद दुआंग की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। उसके पैर ऐसे कांपने लगते हैं, वो भागने लगता है। और जो भी लोग होते हैं ना रैंडम, उनको दिखाता है, हे देखो एक आदमी है जिसका नाम शिन है, उसने मेरी स्टोरी लाइक कर दी है। वो सबको दिखा रहा होता है भाग भाग के, और बाकी लोग उसका मुंह देख के मुँह अरे ये क्या कर रहे होते हैं। और फिर वो कुत्ते फांदते एकदम खुश होकर वो भागते रहता है। पे किन अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पे डुआंग मैसेज करता है कि मैं अपने घर आ गया, तुम कहाँ पे हो। तो फिर यहाँ पे जो शिन है वो भी मैसेज करता है कि मैं अपने घर पर हूँ। उसके बाद से ना वो सोच रहा होता है अपने फ्रेंड की बात कि प्रॉब्लम डुआंग नहीं है, प्रॉब्लम तुम है, क्योंकि तुम अपने वॉल्स को इतने हाई कर रखे हो ना कि किसी के लिए भी उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो वो ये सोच रहा होता है, सारे मोमेंट सोच रहा होता है कि जब जब उसको डुआंग कुछ ना कुछ स्पेशल फील कराता है। उसने उसके लिए इतना डांस प्रैक्टिस भी किया। और फिर जब उसका फ़ोटो क्लिक करता है तो वहाँ पे दोनों खो जाते हैं एक दूसरे में। तो वो सब ये इमेजिन कर रहा होता है अब, और बैकग्राउंड में बहुत ही क्यूट सॉन्ग बज रहा होता है। फिर वहाँ पे जो शिन है ना वो अपने आईपैड में यू लिख के बस फुल स्टॉप लगा देता है। फिर हम देखते हैं 2 हफ्ते बाद यहाँ पे शिन उठता है, अपने मोबाइल में कुछ देखता है और फिर वो चला जाता है तैयार होने। 2 हफ्ते बाद ये लोग कॉलेज आते हैं, तो वहाँ पे डुआंग वेट कर रहा होता है वही अमेरिकानो लेके शिन के लिए। तो फिर वो उसको दे बोलता है, आज तुमने फिर से ये पैंट पहन लिया। तो शिन बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे बाकी के कपड़े सब लॉन्ड्री में थे। तो फिर वो उसको देख रहा होता है घूर घूर के दुआंग। तो फिर शिन उसको किक करता है, बोलता है कि स्टॉप स्टेइंग एट माई लेग, स्टॉप स्टेयरिंग। तो बोलते सॉरी सॉरी, अब मैं स्टेयर नहीं करूँगा। यहाँ पे दुआंग अपनी आंखें ढक करके बोलता है कि आज मैं दिन में ना बिजी रहूँगा, मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे बनाना है प्रोजेक्ट। तो शिन बोलता है तुम्हें ज़रूरत नहीं मुझे बताने की। तो बोलता है नहीं, बट मुझे बताना है ना, ताकि तुम लोनली फील ना करो। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ना टी-शर्ट का एक फ़ोटो शूट हो रहा होता है। तो वहाँ पे एक लड़की होती है एम, और फिर डुआंग रहता है। तो इन दोनों को सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए। तो वो एक और जो रहती है मेंबर सीनियर, वो इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है। तो एम बोलती है वाओ तुम तो बहुत ही हैंडसम हो दुआंग। तो दुआंग भी कर देता है। उसके बाद से फिर यहाँ पे वो जो सीनियर है ना, वो उन लोगों को फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है। तो फिर वो बोलती है अरे पास आओ, ये नहीं लगने कि तुम लोग स्ट्रेंजर्स हो। तो फिर यहाँ पे दुआंग मतलब बिना टच किए उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, और फिर वो लड़की एम भी उसके पास आती है, और फिर वो दोनों फोटो शूट करते हैं। बेसिकली प्रोमो शूट होता है यूनिवर्सिटी के टी-शर्ट के लोगों के लिए। फिर शिन का फ्रेंड दिखाते हैं कि शिन ये देखो तुमने अपने देखा लवर बॉय को। तो बोलता है देखो देखो, तुम इतना हार्ड फील करे थे ना प्ले, तो देखो कहीं वो कहीं और ना चला जाए वो। तो वो दिखाता है उसको। तो फिर उस पर उसका फ्रेंड बोलता है अरे इतना मत बोलो, मे बी वो काम कर रहा होगा। इस पर फिर शिन भी बोलता है कि हाँ इतनी बड़ी बात नहीं है, आई एम श्योर वो ज़रूर कुछ काम कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो शिन है उसका पूरा मूड बन जाता है, ऑफ हो जाता है। शिन उठ के चला जाता है। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि लवर बॉय ने कुछ ना कुछ तो जादू कर ही दिया है हमारे शिन पे। वहाँ पे इम आती है। यहाँ पे डुआंग का जो आईपैड था ना वो छूट जाता है, तो वो उसको वापस करने आती है। तो उसको थैंक यू बोलता है। तभी उसके फ्रेंड्स भी बोलते हैं वाह तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम मॉडलिंग कर रही थी दुआंग के साथ। तो बोलती है कि हाँ। फिर यहाँ पे जो है ना दुआंग उसको ऑफर देता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में खाना खाने चले। तो जिसपे वो मान जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे ना ये आता है, शिन आता है। तो शिन पहले ही इसको देख लेता है। तो वो लड़की भी बोलती है इम, बोलती है अरे मैं तुमको देखा है, तुम बहुत ही अच्छा गाना गा रहे थे उस दिन फ्रेशर पार्टी में। तो वो बोलता है कि तो फिर दुआंग भागते हुए आता है, शिन शिन ओ, मतलब मुँह से प्यारा सा आवाज़ निकाल के। वो बोलता है ओ क्या क्या हम खाने चले। वो तुमको क्या खाना है। तो बोलता है जो भी खा सकते हो। फिर वो बोलता है दुआंग कि अरे हमारे साथ ना ये सब भी आएंगे। तो फिर वो सब मतलब सब भी चले जाते हैं खाने के लिए। इम पूछती है कि तुम दोनों कैसे जानते हो एक दूसरे को, क्योंकि तुम्हारा तो कॉलेज अलग है। तो फिर जिसको पलटने के लिए यहाँ पे दुआंग बोल देता है ज़ोर से कि आई मिस यू सो मच। तो फिर जिस पे वो बोलता है इसका जवाब मुझे क्या मिलेगा। तो जिस पे फिर यहाँ पे जो शिन है ना वो जानबूझ के बोलता है आई मिस यू टू, मतलब दिखाने के लिए जेलसी मोड में। इसको सुन के आपको पता ही है हमारा दुआंग पूरी तरह पागल हो जाता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता है। और फिर यहाँ पे ईम ने उन लोग को देख के बहुत हंस रही होती है। तो गाड़ी के पास आते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे जो दुआंग है वो गेट खोलता है, तो वैसे ही वहाँ पे ईम आके बैठ जाती है आगे। और हमारा जो सीन है ना वो एकदम आग बबूला और एकदम गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। तो जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं शीन, तुम यहाँ के बैठ, तुम पीछे के बैठ जाओ। तो फिर वो लोग उसको पीछे बैठाते हैं।
फिर इम बोलती कि दुआंग क्या तुम्हारे पास कोई मूवी की है सजेशन? तो वो बोलता है कि हाँ, तुम स्टार इज़ बॉर्न देख सकती हो, बहुत ही जल्द आने वाला है वो, और मैं और शिन उसको देखने वाले हैं, उसके घर पे हमने प्रॉमिस कर रखा है, बट अभी शिन बिज़ी है ना, तो इसलिए मैं देख नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी-सी इम कन्फ्यूज़ दिखती है। फिर वो बोलती है अच्छा फ़िल्म किस चीज़ के बारे में है? तो वो बताता है कि अरे ये एक रोमांटिक फ़िल्म है जिसमें म्यूज़िकल परफ़ॉर्मेंसेज़ भी है और मैं इसको देखना चाहता हूँ शिन के साथ। तो वो भी बोलती है मैं भी देखना चाहती हूँ, क्यों ना हम इसको देखें? तो वो बोलती है हाँ, बहुत ही फ़न मूवी रहेगा। फिर यहाँ पे जो शिन है ना वो इम को घूर-घूर के देख रहा होता है जेलसी मोड में, और फिर यहाँ पे फिर दुआंग पूछता है कि शिन तुम कब तक फ्री होगे? मैं ना वेट नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे साथ वो मूवी देखूँ। तो फिर जिस पे वो शिन बोलता है कि आइज़ रोड पे रखो। तो बस फिर इम समझ जाती है, वो बोलती है अरे तुम इतने पोलाइट क्यों हो रहे हो शिन के साथ? तो फिर जिस पे दुआंग बोलता है क्योंकि मैं उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर वो बोलती है क्या ये सच है? तो सब बोलते हैं ये सच है। फिर वो बोलती है आई एम सॉरी मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था। क्या हम सीट फिर से एक्सचेंज कर लें? तो फिर शिन बोलता है अरे कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। दुआंग आता है शिन के घर पे, तो वो बताता है तुम्हें पता है शिन आज मैंने शूटिंग किया इम के साथ, मुझे बहुत मजा आया, मैं तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ था। जिसको देख के फिर तो शिन उसको एक साइड आई दे रहा होता है कि बहुत मजा आया बच्चा तुम्हें, और फिर पूरा जेलस हो रहा होता है। तो आके बैठ जाते हैं सोफे पे, तो वहाँ पे दुआंग बोलता है कि हाँ मूवी देखे? तो शिन बोलता है कि हाँ देखो। फिर वो बोलता है कि क्या तुम स्लीपी हो शिन? तो फिर शिन ना वहाँ पे लेट जाता है थोड़ा सा सोफे पे। तो फिर दुआंग बोलता है शिन शिन क्या तुम सो गए शिन शिन? वो उसके तुम और पास आ रहा होता है, और पास आ रहा होता है, उसको प्यार से देख रहा होता है, और तभी फिर शिन उसको धक्का देता है, बोलता है चुप रहो यू बेवकूफ। तो फिर यहाँ पे दुआंग सोच रहा होता है क्या हुआ, ऐसी क्या बात है, आज तो ये बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, क्या बात है, क्या ये मुझसे अपसेट है, आखिर ये किस चीज़ के बारे में है? तो हम बोलते हैं क्या तुम अपसेट हो क्योंकि तुम्हें जेलसी फील हो रही है मैं और इम की वजह से? मैं ऐसा बता रहा हूँ, मैं और इम में कुछ नहीं चल रहा है, वो बस मेरा आईपैड वापस करने आई थी, तो इसलिए मैंने बस उसको इन्वाइट कर लिया खाने के लिए। फिर इस पर फिर वो बोलता है कि ठीक है। फिर बोलता है क्या तुम अभी भी अपसेट हो? तो फिर यहाँ पे मजाक में बोलता है बिल्कुल, तुम्हारे लिए इम बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट भी है। फिर दुआंग बोलते हैं प्लीज़ मान जाओ ना। तो फिर वो बोलता है मैं नाराज़ी नहीं, तो मैं मानूँ क्या? फिर वो बोलता है ये मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो फिर बोलता है दुआंग और ज़्यादा टाइम मत लेना, मैं कुछ पॉपकॉर्न बनाता हूँ। शिन वॉशरूम में अपना मुंह धो रहा होता है, और हमें पता चलता है बेसिकली यहाँ पे जो शिन है ना वो बॉटम है। बहुत लोग को कंफ्यूजन है, मुझे भी थी स्टार्टिंग में, बट नाउ आई एम क्लियर कि शिन यहाँ पे बॉटम है और दुआंग यहाँ पे टॉप है। बट ऑल्दो नॉवल में तो ऐसा उल्टा होता था। फिर वहाँ पे वो आता है मुंह धो के, फिर दुआंग बोलता है और तुम तो बहुत क्यूट हो गई, मेरा तो दिल ही दर्द हो रहा है। फिर वो आता है तो वहाँ पे वो लेके टिश्यू पेपर वो अपना फेस पोंछ रहा होता है। वहाँ पे शिन बैठा होता है, फिर से वो पूछता है दुआंग क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तो शिन बोलता है तुम जल्दी मूवी देखो क्योंकि तुम्हें घर भी जाना है। फिर वहाँ पे दुआंग बोलता है तुम्हारा फेस तो अच्छे से वाइप नहीं हुआ है, और फिर उसके पास आता है वो वाइप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद से फिर वहाँ पे वो बोलता है कि शिन की ऐसे मुझसे बात मत करो ऐसे टोन में। तो फिर दुआंग बोलता है क्यों? मेरी आवाज़ सुनकर तुम्हारा दिल रेस कर जाता है, तुम्हारा दिल धड़कने लगता है, इसलिए तुम मना कर रहे हो, तुम ब्लश करने लगते हो। तो उसके बाद से वो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो उसका फेस पोंछ रहा होता है, और फिर वहाँ पे शिन बोलता है ये कुछ ज़्यादा पास नहीं आ गए तुम? वो दोनों बहुत पास आ जाते हैं। फिर दुआंग फिर पीछे हट के उसको बहुत प्यार से देख रहा होता है, एडमायर कर रहा होता है। बहुत क्यूट है दोनों यार सच में। वहाँ पे वो लोग अपना डांस प्रैक्टिस दिखा रहे होते हैं अपने सीनियर को, तो लोग बोलते हैं वाओ तुमने तो बहुत मेहनत की है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तुम लोगों में तो केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। तो फिर जिस पे दुआंग बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो बस मेरा जो इंस्ट्रक्टर है ना शिन जैसा है, इसलिए मैंने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया और मैंने बहुत अच्छा इस पर वर्क भी किया। तो फिर जिस पे शिन भी बोलता है कि नहीं ऐसा भी नहीं है, दुआंग ने भी बहुत वर्क हार्ड किया है। शिन जाने लगता है तो दुआंग बोलता है क्या हम लंच पे चल सकते हैं? तो वो बोलता है मेरा ऑलरेडी प्लान्स है। जिस पे दुआंग का पूरा मुंह बन जाता है। वो बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा किसके साथ प्लान्स है? जिस पे फिर शिन बोलता है मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो फिर दुआंग बोलता है ओह थैंक गॉड, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ गया था। फिर वो बोलता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो जिस पे शिन बोलते हैं जी मुझे बुरा लगेगा अगर तुम पूछोगे तो बोलते हैं हाँ प्लीज़ बताओ ना तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर वो बोलते हैं मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के पीछे जो बार है ना वहाँ पे। फिर बोलता है वहाँ पे तो मैं भी जा रहा हूँ एक्स बार ना, क्या मैं तुम्हें वहाँ पे राइड दे सकता हूँ? तो वो बोलता है कि नहीं मेरे फ्रेंड्स मुझे पिकअप कर रहे हैं। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ। तो वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे। तो फिर वो चला जाता है। फिर दुआंग बोलता है अगर मैं नीचे नहीं आ सकता तो फिर मैं खुद कैसे जाऊँगा बार पे? यहाँ पे जो दुआंग है वो आता है बार में, और वहाँ पे वो अपने सीनियर से मिलता है। फिर सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी उसकी नज़र जाती है शिन पे, वहाँ शिन बैठा होता है। फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं क्या तुम उससे आके हाई नहीं बोलोगे? तो फिर वो बोलता है कि नहीं एक्चुअली उसने ही कहा था कि वो भी इस बार में आएगा और उसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं उसको अभी थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करूंगा।
यहाँ पे दुआंग के फ्रेंड बताते हैं उसके सीनियर्स को कि यहाँ पे दुआंग ना किसी को विन करने की कोशिश करे। वो दिखाते दिखे वहाँ पे जो बैठा है ना व्हाइट शर्ट में, उसी को। फिर वहाँ पे जो शिन है ना वो भी दुआंग को देख रहा होता है चुपके चुपके से। और फिर यहाँ पे दुआंग की एक और सीनियर आती है, इसका नाम रहता है गम। वो बोलती है दुआंग मेरी जो फ्रेंड्स है ना वहाँ पे जो बैठी है व्हाइट कलर में, उसे तुम पे क्रश है। तो दुआंग बोलता है गम वहाँ पे तो मुझे तीनों व्हाइट में दिख रही है। तो फिर वो जो लड़की थी ना वो खुद उठ कर आ जाती है। वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ, तुम सिंगल हो? तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी गम, बट मैं बहुत जल्द ही ना किसी और का हो जाऊंगा, इसलिए मैं अभी तुमको अपना नंबर नहीं दे सकता। ये सब बात हो ही रहता है कि जो शिन है ना वो फिर देख के जेलस हो जाता है। फिर वो चला जाता है बाथरूम में। फिर जैसे ही दुआंग मुड़ता है फिर तो देखा वहाँ पे शिन है ही नहीं। तो बोलता है शिन कहाँ पे है? तो वो बोलता है मैं भी वॉशरूम गया हूँ। और तभी यहाँ पे शिन वॉशरूम में आता है। वो एकदम अपसेट रहता है। और तभी वहाँ पे दुआंग आता है। जैसे ही दुआंग आता है शिन बोलता है पीछे हटो, मेरे पास आना भी मत, मेरे बिल्कुल भी करीब मत आना। तो फिर जिसपे दुआंग भी बोलता है क्या हुआ, क्या तुम ड्रंक हो? तो बोलते हैं नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ, बट प्लीज मेरे पास मत आना। तो फिर यहाँ पे जो दुआंग भी है ना वो भी कुछ नहीं बोलता है और फिर वहां से वो चला जाता है। यहाँ पे जो शिन है ना उसको ये रियलाइज हो रहा होता है कि वो भी कहीं ना कहीं दुआंग के लिए फेल हो रहा होता है और उसे डर है कि कहीं वो दुआंग को खो ना दे। जो दुआंग है ना वो बहुत ड्रिंक कर रहा होता है। फिर ड्रिंक करते करते ना वो एक टिश्यू पेपर पे ना एक बहुत ही मस्त सा आर्ट बनाता है, ये मून एंड सन का। ठीक है, उसके बाद से फिर वहाँ पे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उसमें से एक उसका सीनियर आर्टिस्ट रहता है टैटू में। तो वो बोलता है वाह तुम तो बहुत अच्छा बनाते हो, सच में मान गया कि तुम एक आर्ट स्टूडेंट हो। फिर वो बोलता है कि क्या तुम इसे टैटू कराना चाहोगे, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। जो सुन के सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल 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 तुम टैटू करवाओ करवाओ। तो फिर दुआंग बोलता है अरे नहीं नहीं मुझे नहीं करवाना है। तो सब बोलते हैं अच्छा लग रहा है कि तुम डर रहे हो, है ना। तो वो बोलता है अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा, तुम आना मेरे दुकान पे, मैं तुम्हें टैटू दूंगा। तो फिर वो जो सब लोग उसको पुश कर होते तो फिर वो बोलता है ठीक है चलो मैं टैटू कराऊंगा, मैं बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ। और फिर वो उसको ना एडवांस भी पे कर देता है। फिर सबको दिखा होता है देखो देखो मैंने पेमेंट कर दिया। और तभी वहाँ पे जो शिन है ना वो भी खड़े होकर देख रहा होता है। इसको फिर दुआंग देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। दुआंग के फ्रेंड्स उसको शिन के घर पे ले आते हैं। तो दुआंग बहुत ड्रंक रहता है। तो वहाँ पे जेमी बोलता है कि यहाँ पे शिन ना अपना की कार्ड नहीं बता रहा है अपने रूम का। तो और फिर पे भी बोलता है कि और मैं अपने पार्टनर के साथ रुक रहा हूँ, तो पता नहीं हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते, क्या तुम इसे आज भर अपने साथ रख सकते हो? तो फिर वहाँ पे शिन उसको देख रहा होता है और दुआंग एकदम पूरा ड्रंक रहता है। फिर जेमी बोलता है अरे देखो आ गए हम लोग शिन के घर पे। तो दुआंग बोलता है क्या 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 तुम सच में रियल वाले शिन हो? तो फिर जीबी पे बोलता है शिन अगर ये अपना लाइन क्रॉस करे ना तो तुम इसको बिल्कुल फ्री मारना बहुत जोर जोर से। फिर वहाँ पे दुआंग बोल रहा था पूरा ड्रंक में ही कि तुम कितने अडोरेबल हो, क्या तुम रियल हो? फिर वो उसको पूरा गाल पिंच कर रहा होता है। फिर वहाँ पे उसको मतलब हटाता है शिन और फिर बोलता है चलो ठीक है। और फिर उसको लेके वो अंदर आता है। आके शिन उसको सोफे पे फेंक देता है। फिर सोफे पे बैठ के वो उसको देख रहा होता है। फिर वो उसके पास गिर रहा होता है। फिर उसको धक्का दे देता है शिन। फिर बहुत प्यार से फिर दुआंग उसके लैप पे गिर जाता है। और फिर यहाँ पे शिन उसको बहुत प्यार से देख रहा होता है और सॉन्ग बज रहा होता है कि मैं आई यूज्ड टू बी हार्ट ब्रोकन एंड राइट नाउ बट यू आर देयर एंड यू आर लेटिंग मी बीट माई हार्ट। ये सब सॉन्ग बज रहा होता है। यहाँ पे शिन बहुत ही एडमायर कर रहा होता है दुआंग को बहुत प्यार से। शिन अपनी आंखें खोलते तो दुआंग बोलते क्या तुम मुझे देख रहे हो? तो वो बोलता है कि फिर वो बोलता है कि क्या सोच रहे हो? तो वो बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे कैसे डील करूँ। फिर दुआंग बोलता है क्या तुम मुझे प्लीज़ बता सकते हो कि तुम मुझसे आखिर गुस्सा क्यों हो? मैं बिल्कुल भी वो काम नहीं करूँगा अगर तुम मुझे बताओगे तो। फिर वो बोलता है कि अभी नहीं, अभी मैं ना ड्रंक लोगों से बात नहीं करता। तभी जो दुआंग है ना उठ के बैठ जाता है। बोलता है अब बताओ अब मैं बिल्कुल सोबर हो चुका हूँ। वो बोलता है कि एक्चुअली ना मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तुमने कुछ भी नहीं किया। आई सिंपली बस मैं बस खुद का इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पसंद है कि जब ना मेरे पास कोई भी नहीं रहता है मेरे आसपास ना, तो उस टाइम ना मैं सेफ फील करता हूँ, स्टेबल फील करता हूँ, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं रहती है सोचने की। तो फिर दुआंग बोलता है तो तुम ऐसा इसलिए हो मेरी वजह से? तो बोलता है कि तो दुआंग बोलता है अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो फिर शिन बोलता तुमने कुछ भी किया ही नहीं है, ये बस मेरी वजह से है। बेसिकली यहाँ पे जो शिन है ना उसके पास अब दुआंग है जो उसके पास रहता है ना, और वो उसके लिए फील भी करता है। तो अब वो खोना नहीं चाहता है दुआंग को किसी भी केस में। फिर वो बोलता है कि दुआंग बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, मैं अगर तुम गुस्सा भी रहोगे ना तभी मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। और फिर शिन बहुत प्यार से देख रहा होता है। फिर बोलता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर दुआंग बोलता है मेरा बहुत हेडेक हो रहा है। तो शिन बोलता है जाओ जाके शावर लो। हाँ म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी वहाँ पे दुआंग आके बोलता है मैंने अंडरवेयर नहीं पहना है, जिसपे फिर से शिन उसको पैर पे मारता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल सोबर हो चुके हो, तो क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो? फिर दुआंग बोलता है नहीं मुझे अभी भी चक्कर आ रहा है। फिर वो आके बेड पे आ जाता है। तभी वहाँ पे जो शिन है ना वो बीच में एक बड़ा सा
पिलो लगा देता है, जिसको देख के दुआंग उसको साइड आई दे रहा होता है। दुआंग बोलता है शिन, तो शिन उसके पास आता है, फिर उन दोनों में आई कांटेक्ट हो रहा होता है। फिर वहाँ पे उसका हेडफोन निकाल लेता है। फिर यहाँ पे दुआंग बोलता है कि ऑल्दो मैं उतना सोबर नहीं हुआ, बट मुझे पता कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और मेरी फीलिंग्स ना डे 1 से सेम है, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ तुम्हें प्यार करने के लिए, अपना सब कुछ देके। यहाँ पे बहुत ही क्यूटेस्ट सीन है, वो दोनों आपस में पकड़ के सोए होते हैं। फिर यहाँ पे शिन की नींद खुलती है, तो शिन देखता है अरे ये क्या है। फिर वो निकलने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे जो दुआंग फिर से उसको जोर से पकड़ लेता है, और फिर उन दोनों में फिर से बहुत ही क्यूट सीन होता है। वो दोनों मतलब दुआंग सोया रहता है, फिर शिन उसको देख रहा होता है। फिर शिन उठता है वहाँ पे, तो फिर दुआंग उसको पूरा पकड़ा होता है, पूरा इंटरलॉक किया होता है पाँव से भी तो फिर वो अपना पैर निकाला, फिर उसको किक करके जमीन में गिरा देता है। दुआंग उठ कर आता है और यहाँ पे शिन का दोनों पाँव पकड़ के फिर बैठ के बोलता है कि क्या हम थोड़ा और सो सकते हैं, क्योंकि आज तुम्हारा डांस प्रैक्टिस भी नहीं है। तो शिन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मेरा भी कुछ मीटिंग है। तो फिर इस पे दुआंग का मुंह बन जाता है। तो फिर यहाँ पे शिन बोलता है क्या तुम आना चाहते हो मेरे साथ। तो बोलता है हाँ हाँ हाँ, और फिर से शिन उसको किक कर देता है नीचे दोनों टैटू वाले शॉप पर आते हैं। तो वहाँ पे दुआंग बोलता है मैंने ना दो डिजाइन पसंद किए थे, लेकिन मैं एक ही कराऊंगा। तो फिर वो बोलता है कोई बात, तीसरे वाला मैं करा लूंगा। फिर दुआंग बोलता है अच्छा था, थैंक यू, बट मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो फिर शिन बोलता है तुम मुझे फोर्स कर भी नहीं सकते हो यहाँ पे दुआंग बैठा होता है टैटू कराने के लिए। शुरू करने से पहले उधर शुरू हो जाता है, तभी वहाँ पे शिन उसको अपना हाथ दे देता है कि मेरा हाथ पकड़ो। फिर उसका हाथ पकड़ रहा होता है, फिर टैटू वाला उसको टैटू ड्रॉ कर रहा होता है। वो भी इसको देख के पूरा बड़ी कैसा पागल इंसान है, और फिर वो उसको टैटू कर रहा होता है। यहाँ पे शिन उसको पकड़ा होता है और फिर वो चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, लेकिन तभी पूरा वो डन हो जाता है। दुआंग बोलता है कि तुम मुझे अपने घर वापस क्यों ले आए हो, क्या तुम्हारा कुछ मिस्चीवियस करने का प्लान है मेरे साथ, तुम्हें पता ना कि मेरे पेरेंट्स हैं। तो शिन बोलता है फिर तुम जाओ अपने घर पे। तो फिर दुआंग बोलते हैं मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसके घर पे रात में रुकने का ट्राई करो तो फिर इस पे वो बोलता है मैं तुमको इसलिए लाया क्योंकि बहुत लेट हो गई, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तो बोलता है कि नो वे, मैं तो यहीं पर रुकूंगा। फिर शिन बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ शावर लेने। तो फिर दुआंग बोलता है क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए शावर में। फिर जिस पे शिन पीछे मुड़कर बोलता है श्योर, और फिर उसके बहुत पास आ रहा होता है और फिर यहाँ पे दुआंग बोलता है प्लीज़ ये मत करो मेरे साथ, मैं सच में मर जाऊँगा। फिर जिस पे शिन बोलता है पास आके तुमने अभी तक मुझे जीता नहीं और तुम मरने की बात करते हो, बहुत ज़्यादा सेक्सी सीन है। उसके फिर दुआंग फिर उठता है एकदम पूरे टॉप वाले मोड में, फिर बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। और फिर वो उसके पास आता है। अब वो किस होता है कि नहीं होता है ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बट आई एम श्योर यहाँ पे शिन उसको किस करने नहीं देगा सी यू अगेन, बाय बाय।